हेलो गाइज, आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, जो आपको एसएससी के हर टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों को हमेशा दिक्कत करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटरी भी है। लेकिन मैं आज आपको इसके सिंपल और शॉर्टकट ट्रिक से बताऊँगा इसके मेथड, जो आपको बहुत ही शानदार लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है ना। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। 20 साल में साधारण ब्याज 3200 रुपये है और यदि प्रत्येक 5 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः 12%, 15%, 20% बढ़ाया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको करने से पहले हम 5-5 साल के यस के ऐसा ही निकाल देते हैं, क्योंकि हमें 5-5 साल के बाद भी पूछा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 ईयर्स का ऐसा ही निकाल देते हैं, है ना। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो हर 5-5 साल में 800 रुपये हमें मिल जाएंगे, ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसके बाद देखो, पहले साल मुझे 800 रुपये मिले, दूसरे साल में भी 800, तीसरे साल में भी 800 और चौथे साल में भी 800। टोटल मिला के कितने हो गए, 3200 रुपये हो गए ना। यहाँ से 3200 रुपये। ओके, अब देखो 3200 रुपये तो हमें मिलने ही मिल रहे हैं, है ना। 3200 रुपया साधारण मिलना ही मिल रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि मूलधन को क्रम से 12, 15, 20% बढ़ाया जाए। अब एक किस्म में ध्यान देना, 5 साल के बाद में बढ़ाया जाता है, पहले साल में तो कुछ नहीं बढ़ाया जाता, 5 साल के बाद में प्रारंभिक मूलधन को बढ़ाया जाता है। अब देखो, साधारण ब्याज क्या होगा, हर साल 5-5 साल बाद 800 रुपये। पहले साल में बढ़ाया नहीं गया, दूसरे साल में 12% बढ़ाया गया, 12% पे 800, साधारण ब्याज कितना होगा, 96 रुपये मिलेंगे ज़्यादा, है ना। 800 पर 15 पर कितने मिलेंगे, 120 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। और 800 पर 20% से 160 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर इसको देखो जोड़ो, 377 रुपये हमारे पास ज़्यादा मिल गए। अब 3200 रुपये तो पहले मिल ही रहे थे, है ना। अब उसके बाद में 376 रुपये, जैसे ही 12%, 15%, 20% बढ़ाया तो हमें 376 रुपये और ज़्यादा मिल गए। अब टोटल कितने मिल गए, 3200 प्लस 376 कितने मिल गए, 3576 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर दूसरा देखो क्वेश्चन, अब देखो दूसरे में क्या दे रखा है, ये व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि x% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 13,500 की धनराशि x प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ना। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 7650 रुपये है तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें x का वैल्यू निकालनी है ना, कुछ भी पूछ सकता है। देखो, हमें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड अपनाना, हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, हम रेशियो मेथड अपनाएंगे। रेशियो अपना के बाद में हम वेटेज एवरेज का सूत्र लगा देंगे, मतलब औसत का सूत्र लगा देंगे ना, डायरेक्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 15,000, 10,000 ये बहुत ज़्यादा है, 13,000, इसलिए हम इसको रेशियो में तोड़ देंगे। तो 10,500 और 13,500 को हमने क्या किया, रेशियो में तोड़ दिया। कितने में तोड़ गया, 7:9 में टूट गया ना। बस 7 पर कितना x% साधारण ब्याज है ना, और 9 पर x प्लस 2% साधारण ब्याज। अब हम और एवरेज देख लेते हैं, एवरेज कितना होगा। पहले देखो, एवरेज हो गया हमारे पास, ये आ गया। सबसे पहले हम क्या करते, साधारण ब्याज कितना 3 वर्षों में, कुल ब्याज कितना 7650। तो एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, एक साल का 3 साल में होगा 7650, तो एक साल में हो जाएगा 2550। तो यहाँ से हम रेट निकाल दूंगा मैं, है ना। रेट क्या आ जाएगा, 2550 एक साल का निकालिए ना, क्योंकि हमें एक साल का ही निकालना है। हमेशा साधारण ब्याज एक साल का निकलता है ना, कोई भी देखो। तो एक साल का मैंने रेट निकाल दी 2550 बेटा। 24,000 कैसे है, 10,500 और 13,500 टोटल ब्याज है ना। टोटल ब्याज निकाल, टोटल क्या होगा, साधारण ब्याज अपॉन टोटल निवेश। तो 2550 अपॉन 24,000 इक्वल टू 85/8% आ गया हमारे पास। अब देखो, ये हमारे पास औसत आ गए, इसका मतलब अब यहाँ से मैं निकाल दो 7x, है ना। फिर मैंने यहाँ से एवरेज आप निकालना आता है, इसको मल्टीप्लाई करके बट्टों में इसका 7 + 9 का भाग दे देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास औसत आ गया। ये औसत की संख्या हमें कितनी दे रखी, 85/8 दे रखी। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 9.5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो आप कर ही देंगे ना, इतना तो एसएससी की तैयारी कर रहे तो आप कर ही देंगे। तो 9.5 का वैल्यू आ गई। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यदि एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपये 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया और दूसरे बैंक में 2150 रुपये 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, पूरी धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी? अब देखो, सबसे पहले इसको भी हम रेशियो से करेंगे। पहले इसको मैंने तोड़ दिया, है ना। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही मतलब लेंथी तरीके से करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए तो धनराशि को हमेशा आप रेशियो में तोड़ो। तो 25 को मैंने 21 को तोड़ दिया, 37:43। अब वेटेज मतलब वेटेज कंसेप्ट लगाएंगे। 37 पे कितने 7%, 43 पे कितना 7% प्लस 2 मतलब 2 मैंने तोड़ दिया ना, वेटेज में आप पढ़ते ही हो ना, बराबर में तोड़ दिया कि 7 प्लस 2% के 9% दे रखा, 43 में 9% और 37 में 7% दे रखा है ना। तो हमने क्या किया, सबको इक्वल बना दिया। इसको ये 7% तो इसको भी 7% प्लस 2% तोड़ दिया अलग अलग भागों में। फिर नेट रेट क्या है, देखो 7% तो दोनों में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो 2% ज़्यादा किस में मिल रहा है, इस 43 में मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 7% तो दोनों में मिल रहा है, प्लस 43 में 2 मिल रहा है, तो 43 इंटू 2 कितने होते हैं, 43 इंटू 86 86 अपॉन एवरेज दोनों का भाग दे दो जोड़ के, क्या आएगा 80 में बढ़ जाएगा। ये 2% ज़्यादा है ना, इसका भाग 80 में बन जाएगा, मतलब 80 में अलग अलग टूट जाएगा। तो 7% तो आएगा है दोनों में, तो 86/80 कितना आएगा 8.078 है ना, 75 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, वेटेज एवरेज ध्यान से वापस देखो, 7 तो दोनों में आ रहा है, 7% आ गया, 7% दोनों में ना, 7% दोनों में आ गया। अब ध्यान से देखो, 7% दोनों में आ गया, फिर ज़्यादा किस में 2% ज़्यादा, तो 2% ज़्यादा है तो सब में बन जाएगा, वो तो सब में बटेगा। तो 43 इंटू 2%, क्योंकि 2% किस में है 43 में, तो 43 इंटू 2 अपॉन 80 में बन जाएगा। टोटल कितनी संख्या, टोटल कितने मतलब क्या निवेश किया, 37:43 में बन जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से शॉर्ट मैथ से करना। फिर देखो आगे क्वेश्चन एक और, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 12% के निवेश किया और 1/4 भाग 15% ने शेष को 18% साधारण ब्याज के निवेश किया है, तो 2 वर्षों के बाद 1961 रुपये ब्याज के रूप में मिला। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ गए, अगर बट्टों में आए ना 2/3 4/5 ऐसे, तो हमें क्या करना, कोई मतलब कैपिटल को मान लेना जो मतलब तीनों में भाग जाए। देखो, हमें एलसीएम लेना है हर का ना। देखो 2/3 और 1/4 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो हमने मान लिया कैपिटल कितना टोटल 12 मान लिया। फिर देखो 12 का 2/3 भाग कितना होता है 8 होता है, 1/4 भाग 3 होता है, 8 3 कितने 11। अब टोटल कैपिटल कितना 12, तो पीछे कितना बचा 1, तो 1 मैंने इधर रख दिया ना। अब देखो 8 पर कितने % ब्याज है 12%, 3 पर 15% और 1 पर कितना 18% है। टोटल में अगर ओवरऑल रेट देखे है ना, ओवरऑल अगर मैं देखूँ रेट तो कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 8 कितना 96, तो 96 और 15 इंटू 3 45 और 18 इंटू 1 18, बट्टा टोटल कितनी निवेश किया 12, तो टोटल हमारे पास आ गया 159/12%, ये आ गया। अब देखो, अब हमें 2 वर्षों के बाद कितना साधारण ब्याज मिला 1961 मिला है ना। तो हमें क्या करना, मान ला मेरे पास जो निवेश थी एक्स थी, तो एक्स का मैं क्या करूँगा 159/12 है ना, इंटू कितना होगा 2 महीने का ना, मतलब 2 वर्ष का, 2 वर्ष का x% बराबर कितना मिला 1961 मिल गया। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल दूंगा, या फिर 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। x नहीं मानना चाहते तो आप मान लो इतनी है परसेंट, और 100% की वैल्यू हमें निकालना, तो 100% की वैल्यू आएगी 7400, मतलब सॉरी ये 74 है ना, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो कि हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है मूलधन पर होता है ना, मूलधन पर होता है साधारण ब्याज, तो मूलधन का साधारण ब्याज कितना है ओवरऑल ये दे रखा, और कितने सालों के लिए 2 वर्षों के लिए कितना दे रखा 1960 रुपये, मतलब 1961 रुपये। तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा, हमारे पास 7400 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है ना। फिर देखो आगे वाला क्वेश्चन, यदि 25% ब्याज से कोई धनराशि 4 वर्षों में अपनी की दुगुनी हो जाती है, तो 4 गुनी धनराशि होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है ना,
ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना करके, और इसका जो शॉर्ट तरीका बताना है। ऐसे नहीं कि आप एक्स मान के वाई, नहीं, सिर्फ बिल्कुल अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी के अंदर बिल्कुल शॉर्ट तरीका होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन लेने 30 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको, और बहुत ही शॉर्ट मेथड होना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे क्वेश्चनों को और भी अगर पाने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बहुत सारे मिल जाएंगे PDF के अंदर, या फिर आपको मैं YouTube के अंदर कराते रहूँगा ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।